रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो तारे हमें शांत और खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमें बुला रहा हो। फिल्मों में स्पेस को एक सपनों की दुनिया की तरह दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई डरावनी है। ब्रह्मांड इंसान के लिए नहीं बना। वहां ना हवा है, ना दबाव, ना गलती की कोई गुंजाइश। धरती पर शरीर हर खतरे से पहले चेतावनी देता है, लेकिन स्पेस में चेतावनी नहीं होती, सिर्फ अंत होता है। अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा वहां पहुंचे तो कुछ ही पलों में उसका वजूद मिट जाएगा। चीखने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए इस सफर में हम इंसान को नहीं ले जा रहे। हम एक ऐसे ऑब्जर्वर की कल्पना करेंगे जो जलता नहीं, टूटता नहीं, मरता नहीं, जिसका काम सिर्फ देखना है। हम उन जगहों की ओर बढ़ेंगे जहां जीवन का कोई मतलब नहीं है, जहां हर अगला कदम पहले से ज्यादा खतरनाक है। और यह सफर शुरू होता है एक ऐसे तारे से जो दूर से मासूम दिखता है, लेकिन पास जाने पर मौत का पहला दरवाजा साबित होता है। यह जगह है मैग्नेटार। मैग्नेटार असल में एक बहुत छोटा लेकिन बेहद घना तारा होता है। यह तब बनता है जब एक बहुत बड़ा तारा फटने के बाद सिकुड़ जाता है। इसका आकार किसी शहर जितना होता है, लेकिन इसका वजन सूरज से भी ज्यादा हो सकता है। मगर मैग्नेटार को खास बनाता है उसका चुंबकीय क्षेत्र। धरती पर भी चुंबकीय ताकत होती है, कंपास उसी से काम करता है, लेकिन मैग्नेटार का चुंबकीय क्षेत्र धरती से अरबों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इतना ताकतवर कि वह पास की चीजों को छुए बिना ही नष्ट कर सकता है। अगर इंसान मैग्नेटार के पास पहुंचे तो सबसे पहले उसके शरीर के अंदर की चीजें टूटने लगेंगी। इंसान का शरीर परमाणुओं से बना होता है। हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक तय रास्ते में घूमते हैं। मैग्नेटार की चुंबकीय ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह इन इलेक्ट्रॉनों को उनकी जगह से खींच लेती है। इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर मौजूद हर अणु यानी मॉलिक्यूल्स अपनी बनावट खोने लगता है। यह असर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। पहले नसों के सिग्नल बिगड़ते हैं, दिमाग से शरीर तक जाने वाले संदेश रुक जाते हैं, दिल की धड़कन का सिस्टम फेल हो जाता है। इंसान को कुछ समझने या महसूस करने का मौका भी नहीं मिलता। मैग्नेटार के पास की जगह इतनी खतरनाक होती है कि उससे काफी दूर रहकर भी किसी जीवित शरीर का बचना मुश्किल हो जाता है। इतनी दूरी पर भी चुंबकीय ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वह शरीर की जैविक संरचना को बिगाड़ देती है। त्वचा, हड्डियां, खून, सब कुछ अपनी पहचान खो देता है। मैग्नेटार सिर्फ इंसान को ही नहीं, मशीनों को भी नहीं छोड़ता। कोई स्पेसशिप, कोई कैमरा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहां काम नहीं कर सकता। जैसे ही वह पास आता है उसकी सारी वायरिंग और सर्किट बेकार हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक आज तक किसी मैग्नेटार के बहुत पास जाकर उसे सीधे नहीं देख पाए हैं। जो जानकारी हमारे पास है वह दूर से मिली रेडिएशन और संकेतों से मिली है। मैग्नेटार कभी कभी अचानक जबरदस्त ऊर्जा छोड़ता है। इसे स्टार क्वैक कहा जाता है। उस पल इतनी रेडिएशन निकलती है कि अगर ऐसा कोई मैग्नेटार हमारी आकाशगंगा में थोड़ा पास होता तो धरती पर भी असर दिख सकता था। उपग्रह खराब हो सकते थे, संचार सिस्टम बंद हो सकते थे। इस जगह पर मौत तेज नहीं होती बल्कि तुरंत होती है। यहाँ जलना, दबना या दम घुटना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ शरीर को जीने का मौका ही नहीं मिलता। यह ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति सीधे नियम लागू करती है, बिना रुके, बिना चेतावनी। मैग्नेटार हमें यह साफ बता देता है कि ब्रह्मांड में ताकत का मतलब सुंदरता नहीं होता। कई बार ताकत का मतलब होता है पूरी तरह मिटा देना। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस ब्रह्मांड में एक तारा सिर्फ अपने चुंबकीय ताकत से इंसान को खत्म कर सकता है, वहां आगे और भी ऐसी जगह है जहां समय, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और ऊर्जा सब मिलकर तबाही मचाते हैं। इस सफर में अगला पड़ाव होगा एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी वापस नहीं लौट पाती, जहां समय टूटने लगता है और जहां इंसान खिंचते खिंचते खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा निर्दयी है। और यह तो सिर्फ पहली जगह थी, लेकिन ब्रह्मांड की असली बेरहमी वहां खत्म नहीं होती। अब हम ऐसी जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां सिर्फ शरीर नहीं टूटता बल्कि समय भी अपना मतलब खो देता है। यह जगह है ब्लैक होल। ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा नहीं होता। यह तब बनता है जब एक बहुत भारी तारा अपने ही वजन को संभाल नहीं पाता और पूरी तरह सिकुड़ जाता है। सिकुड़ते सिकुड़ते उसका सारा द्रव्यमान एक बेहद छोटे से हिस्से में बंद हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन ब्लैक होल की सबसे खतरनाक जगह उसका अंदरूनी हिस्सा नहीं बल्कि उसका आसपास का इलाका होता है। इसे कहा जाता है एक्रीशन डिस्क। यह वह क्षेत्र है जहां गैस, धूल और तारे के टुकड़े तेजी से घूमते हुए ब्लैक होल में गिरते हैं। यहाँ तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। हर तरफ जबरदस्त रेडिएशन फैलता है
अगर इंसान यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले उसकी त्वचा और कोशिकाएं जलने लगेंगी। यह आग जैसी जलन नहीं होगी, बल्कि रेडिएशन सीधे कोशिकाओं के अंदर जाकर उन्हें नष्ट कर देगा। लेकिन असली खतरा यहाँ सिर्फ गर्मी या रेडिएशन नहीं है, असली खतरा है गुरुत्वाकर्षण का फर्क। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण हर जगह एक जैसा नहीं होता। अगर इंसान खड़ा हो तो उसके पैरों पर पड़ने वाला खिंचाव उसके सिर से कहीं ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर एक साथ दो अलग अलग ताकतों से खिंचने लगता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान का शरीर धीरे धीरे लंबा खिंचने लगता है। हड्डियां, मांसपेशियां और अंग अपनी जगह नहीं बचा पाते। शरीर टूटता नहीं, बल्कि खिंचते खिंचते अपनी पहचान खो देता है। इसी बीच एक और अजीब चीज होती है, समय का धीमा होना। ब्लैक होल के पास समय धरती जैसा नहीं चलता। जैसे जैसे कोई चीज उसके करीब जाती है, समय धीमा होता जाता है। अगर कोई इंसान बाहर से देख रहा हो तो उसे लगेगा कि गिरने वाले व्यक्ति धीरे धीरे रुक रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए समय सामान्य ही चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन इंसान को यह सब समझने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि समय के खेल से पहले ही रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण उसका काम तमाम कर देते हैं। इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए। फिल्मों में दिखाया जाता है कि इंसान ब्लैक होल के अंदर जाकर जिंदा रह सकता है या किसी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्लैक होल के पास पहुंचते ही शरीर के बचने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। हमारा ऑब्जर्वर सुरक्षित है, इसलिए वह आगे बढ़ सकता है। और जैसे ही हम ब्लैक होल से दूर हटते हैं, हमें एहसास होता है कि यह ब्रह्मांड सिर्फ भारी चीजों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से भी जान ले सकता है। अब हम जिस जगह की तरफ जा रहे हैं, वहां कोई तारा पास होना जरूरी नहीं, वहां कोई गुरुत्वाकर्षण जाल नहीं होता। वहां मौत एक सीधी रेखा की तरह आती है, बिना मुड़े, बिना रुके। यह जगह है गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर घटनाओं में से एक है। यह तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा मरते वक्त अपने केंद्र में गिर जाता है, या जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं। उस पल जो ऊर्जा निकलती है वह कुछ सेकंड के लिए पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार चीज बन जाती है। इससे निकलने वाली किरणें इतनी ताकतवर होती हैं कि वे किसी भी जीवित शरीर की आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ सकती हैं। अगर कोई इंसान सीधे इस किरण की दिशा में हो तो उसका शरीर जलता नहीं, फटता नहीं, बल्कि सीधे टूट जाता है। कोशिकाओं के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल अपने बंधन खो देते हैं। डीएनए की संरचना पल भर में खत्म हो जाती है। दिमाग को कोई संकेत भेजने का समय भी नहीं मिलता। दर्द महसूस करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर ऐसा गामा रे बर्स्ट धरती की तरफ सीधा आ जाए तो यह ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका असर पूरे ग्रह पर पड़ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक आकाशगंगा में ऐसे स्रोतों पर लगातार नजर रखते हैं जहां मौत नजदीक होने पर नहीं आती, यह बहुत दूर से भी आ सकती है। यही इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। लेकिन अभी ब्रह्मांड की सबसे निर्दयी ताकत देखना बाकी है। अब हम ऐसी जगह पहुंच रहे हैं यहाँ ये सब ताकतें एक साथ मिल जाती हैं। यह जगह है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार भी एक मरे हुए तारे से ही बनता है, लेकिन यह मैग्नेटार या ब्लैक होल से अलग होता है। जब कोई बड़ा तारा फटता है और उसका केंद्र और ज्यादा नहीं सिकुड़ पाता, तब वह न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। इसका आकार किसी बड़े शहर जितना होता है, लेकिन इसका वजन सूरज जितना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पदार्थ इतना दबा हुआ होता है कि परमाणुओं के अंदर के कण आपस में चिपक जाते हैं। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ धरती पर लाया जाए तो उसका वजन पहाड़ों जितना होगा। इतनी जबरदस्त डेंसिटी के साथ आता है बेहद खतरनाक गुरुत्वाकर्षण। अब हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वह न्यूट्रॉन स्टार की सतह नहीं, बल्कि उसके पास का इलाका है। इसे रोश लिमिट कहा जाता है। यह वह सीमा होती है जहां किसी भी चीज पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण इतना असमान हो जाता है कि वह चीज खुद को संभाल नहीं पाती। अगर इंसान इस सीमा के पास पहुंचे तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ताकतें लगेंगी। पैरों पर लगने वाला खिंचाव सिर से कई गुना ज्यादा होगा। शरीर एक साथ ऊपर और नीचे से खिंचने लगेगा। यह खिंचाव इतना तेज होता है कि हड्डियां पहले जवाब दे देती हैं, फिर मांसपेशियां, फिर अंग। शरीर टूटता नहीं, बल्कि लंबा खिंचता जाता है। कुछ ही पलों में इंसान का शरीर पहचान के लायक नहीं रहता। कोशिकाएं अलग होने लगती हैं, परमाणु अपनी जगह नहीं बचा पाते। यह प्रक्रिया दर्दनाक लग सकती है, लेकिन सच यह है कि दिमाग को कुछ समझने का समय ही नहीं मिलता। नसों के रास्ते टूट जाते हैं। संकेत पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो जाता है। यहाँ मौत ना तो आग से आती है, ना घुटन से, ना ही टक्कर से।
यहाँ मौत आती है सिर्फ इसलिए क्योंकि शरीर इस तरह की ताकत सहने के लिए बना ही नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार हमें यह साफ दिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जीवन का कोई नियम काम नहीं करता। वहाँ सिर्फ भौतिक नियम चलते हैं और वे किसी के लिए नहीं रुकते। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम आखिरी और सबसे जबरदस्त दृश्य की तरफ बढ़ते हैं, सुपरनोवा। सुपरनोवा किसी तारे की मौत होती है, लेकिन यह मौत शांत नहीं होती। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी ऊर्जा खत्म कर देता है तो उसका केंद्र अचानक गिर जाता है। बाहर की परतें इस गिरावट से टकराकर जोरदार धमाके के साथ बाहर की तरफ फेंकी जाती हैं। इस धमाके में इतनी ऊर्जा निकलती है कि कुछ समय के लिए वह पूरी आकाशगंगा में सबसे चमकदार चीज बन जाता है। तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। रेडिएशन की एक दीवार चारों तरफ फैल जाती है। अगर कोई इंसान इस घटना के पास हो तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले तेज रेडिएशन शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। फिर झटके की लहर आती है जो हर चीज को चीरती हुई आगे बढ़ती है। शरीर जलता नहीं बल्कि पूरी तरह खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि आसमान मौजूद ग्रहों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर कोई सुपरनोवा किसी रहने लायक ग्रह के पास फटे तो वहां की सतह पर मौजूद जीवन पूरी तरह मिट सकता है, वातावरण नष्ट हो सकता है और ग्रह लंबे समय तक बंजर बन सकता है। लेकिन इसी तबाही के अंदर एक अजीब सच्चाई छुपी है। सुपरनोवा के दौरान ही ब्रह्मांड में भारी तत्व बनते हैं। लोहा, कैल्शियम, सोना, ये सब तत्व इसी हिंसक प्रक्रिया में पैदा होते हैं। यानी जिन तत्वों से इंसान का शरीर बना है वे भी कभी किसी तारे की मौत से ही निकले थे। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड वही चीज पैदा करता है जिससे जीवन बनता है, और वही चीज उसे बेरहमी से खत्म भी कर सकती है। अब हमारा सफर पूरा होता है। हमने देखा ऐसी जगह जहां चुंबक शरीर को तोड़ देता है, जहां गुरुत्वाकर्षण खींचकर मिटा देता है, जहां ऊर्जा सब कुछ एक पल में इरेज कर देती है, और जहां तारे मरते हुए आसपास की हर चीज जला देते हैं। ब्रह्मांड सुंदर है लेकिन सुरक्षित नहीं। वह इंसान की परवाह नहीं करता। उसके नियम सख्त हैं और बिना भावनाओं के चलते हैं। फिर भी इंसान आसमान की तरफ देखता है, समझने की कोशिश करता है, क्योंकि जानने की चाह डर से बड़ी होती है। और शायद यही वजह है कि इतनी खतरनाक जगहों के बावजूद हम ब्रह्मांड से नजरें नहीं हटा पाते। दोस्तों, आपको इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।